दोस्तों नमस्कार। दोस्तों योगी आदित्यनाथ आज के समय में देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब विपक्षी भी इस बात को मानने लगे हैं कि योगी जैसा कोई नहीं। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव की तैयारी में अखिलेश यादव प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर पिछले 5 साल से इस कोशिश में है, बल्कि पिछले 10 साल से इस कोशिश में है कि अगली बार मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि अब उस लकीर को पार करना, यानी उससे बड़ी लकीर खींचना अखिलेश यादव के तो बस में है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, सबसे ज़्यादा अगर योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल साफ कहना है, अपराध में जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। उदाहरण दिए जाते हैं योगी जी के कि अगर सलीम वास्तिक जैसा एक एक्स मुस्लिम है और उसके ऊपर कोई हमला करता है तो 72 घंटे आदेश दिए जाते हैं, लेकिन 72 घंटे पूरे नहीं होते, उसके पहले दोनों हमलावर को पुलिस मार गिराती है। ये योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर का यूपी मॉडल है, जिसमें बुलडोजर भी एक बड़ा रोल निभाता है और जो अपराधी हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाती है, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन भी होता है। योगी जी का ये बुलडोजर एक्शन आज पूरे भारत के लिए एक उदाहरण बन चुका है। योगी आदित्यनाथ के इस काम को देखते हुए अब आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर ये कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहा था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो फॉर्मूला पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम को देखकर पिछड़ा हो या दलित, वो दोनों वर्ग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का वोटर बना है। और आलम यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, वो ये दावा कर रहे हैं कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, आपको याद होगा कि 325 सीटें आई थी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार हम अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे 2017 का। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने काम के आधार पर, योगी जी के काम के आधार पर यह उम्मीद है कि लगभग 350 सीटें वो अपने दम पर लाएंगे। योगी आदित्यनाथ का जलवा पूरे भारत में है और मैं आपको बता दूं कि भारत के कई राज्यों में मैं जब जाता हूं, लोगों से बात करते हैं और मैं बताता हूं कि मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, लोग कहते हैं आप भाग्यशाली हैं कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और पूरे भारत में जब भी कभी कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात आती हो, भ्रष्टाचार की बात आती हो, लोग कहते हैं योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें भी चाहिए। योगी जी की जो डिमांड है पूरे भारत में है। अब जो काम योगी जी ने किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो उनका एक पहलू है जिसके आधार पर पूरे देश में लोकप्रिय हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि योगी जी के चलते उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है वो भी भारत में नंबर 1 है। सरकारी नौकरी जो योगी आदित्यनाथ ने दी हैं उसमें भी नंबर 1 है योगी आदित्यनाथ। जो लोगों को सरकारी आवास मिले हैं वो भी नंबर 1 पर है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को अब नंबर 1 पर ला रहे हैं। आप देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो भी उत्तर प्रदेश में अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ हैं कि देश की पहली रैपिड रेल चलती है तो वो दिल्ली से मेरठ चलती है, किसी अन्य राज्य में नहीं चलती। बहुत सारे लोगों ने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि मोदी, अमित शाह योगी जी से नाराज हैं, लेकिन मैं उन लोगों को एक सवाल पूछता हूं कि मोदी जी को अगर कहीं सेमीकंडक्टर का कंपनी को अनुमति देनी है लगाने की, तो वो गुजरात में क्यों नहीं देते, यूपी में क्यों लगी? अगर सैमसंग कंपनी चीन से भारत आती है अपना प्लांट लगाने के लिए, तो केंद्र सरकार उसको कहती है कि आप यूपी में लगाइए, तो गुजरात में भी लगवा सकते थे। ये बताता है कि मोदी जी का लॉन्ग टर्म प्लान है योगी जी को लेकर, और उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य एक समझ कर रखा है जो भारत में, मैं कहता हूं आने वाले समय में नंबर 1 बनने जा रहा है। अभी तक उदाहरण दिए जाते थे हमें साउथ का, अभी तक गुजरात का, लेकिन अब योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अभी 9 साल हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि योगी जी के 9 साल बेमिसाल। सभी जो एजेंडाधारी थे उनके एजेंडे ध्वस्त हो गए और अखिलेश यादव को तो समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी लाज कैसे बचाएं। और इसीलिए आपको ध्यान है, जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने तो क्या कर दिया, उन्होंने तो यूपी की पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। मतलब राज्य की पॉलिटिक्स छोड़कर वो केंद्र में इसीलिए गए
कि भाई उनको समझ में आ रहा है कि योगी के सामने मुकाबला करना मुश्किल है। अभी मैं आपको कुछ काम गिनाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना ही, किस आधार पर कह रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह की बातें चल रही हैं, अभी 3 करोड़ किसानों को 99,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट खाते में दिए गए, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भाई भतीजावाद खत्म, 62 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास 62 लाख की संख्या में उत्तर प्रदेश के लोगों को, गरीब लोगों को दिए गए हैं। 9 लाख सरकारी नौकरी दी गई है, जिसमें 2 लाख तो बेटियों को नौकरी दी गई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बेटी बचाओ, बेटी की बात, बेटियों को, महिलाओं को आगे रखो, ये सब बोलते हैं, लेकिन योगी जी ने वो करके दिखाया है। दूसरा आपको बता दूं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा था, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड का जो एक्सप्रेस वे है, और गंगा एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, ये सब उत्तर प्रदेश में है। 1.86 यानी 1 करोड़ 86 लाख रसोई गैस के कनेक्शन उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को दिए गए। वहीं 2 करोड़ 65 लाख शुद्ध जल लोगों के घरों तक पहुंचाया गया, यानी 2 करोड़ 65 लाख लोगों के घरों तक पाइप से, टंकी से आने वाला शुद्ध पेयजल ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा पहुंचाया गया है। वहीं लड़कियों के लिए कन्या सुमंगला योजना में जो बच्चियां गरीब घर से हैं और अच्छा पढ़ाई में हैं, उनको स्कूटी दी गई है। प्रयागराज में कुंभ जो लगा था, उसने भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और आपने देखा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई। पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग आ रहे थे और योगी जी की काम की तारीफ कर रहे थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल दुजाना, विकास दुबे, ये वो अपराध का चेहरा है जिसके नाम से पूरे भारत के माफिया में भय था, क्योंकि ये यहीं बैठकर उत्तर प्रदेश में पूरा देश के अंदर माफिया तंत्र चला रहे थे। लेकिन योगी जी आए तो इनका ठिकाना अब जमीन के नीचे है। रैपिड रेल जैसा मैंने आपको कहा था वो चला है। दूसरी बात आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के चलते जिस तरह से योगी जी ने शासन किया है, ये भी बात तय है कि यहाँ कोई जाति और धर्म देखकर योगी जी का काम नहीं है। मैं अनेक मुसलमानों से मिला हूँ, आपको हमेशा मैं तो उनसे मुलाकात भी कराता हूँ। ऐसे अनेक मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम योगी जी को वोट देंगे, और जब कारण पूछता हूँ तो वो गिनवाते हैं कि देखिए योगी जी ने बिना भेदभाव जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जो भी लाभ मिलता है, वो हमें दिया है। हम योगी जी को वोट नहीं करते थे, हम बीजेपी को वोट देते ही नहीं थे, लेकिन योगी जी ने हमारी सोच को बदल दिया है। अब मुझे लगता है कि वो ऊपर से कह रहे हैं, अंदर से कह रहे हैं, वो बात नहीं है। आज की डेट में तो जो ईवीएम है उसके अनुसार वोट खुलती है, तो आपको खुद पता लगेगा कि किस तरह से उन्होंने वो वोटिंग की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अखिलेश यादव है, उसका जो पीडीए फॉर्मूला था, उनको लगता था कि हमारे साथ यादव है, हमारे साथ अल्पसंख्यक हैं, यानी मुस्लिम वोट है, तो हम सरकार आसानी से बना लेंगे। आज की डेट में उनको समझ में आ गया कि मुस्लिम वोट भले ही उनके पास है, ये मैं अभी भी कहता हूं कि है, लेकिन यादव वोट उनसे खिसक चुका है, क्योंकि यादवों को समझ में आ गया कि अखिलेश का शासन था तो बिना रिश्वत नौकरी नहीं लगती थी। आज योगी आदित्यनाथ के चलते वो फ्री में नौकरी लगती है। किसी ने 1 रुपया रिश्वत नहीं दी, जिसमें बड़ी संख्या में यादवों के बच्चे भी हैं। सरकारी सुविधाएं अगर कोई मिल रही है तो वो यादवों को भी दी जा रही है, और इसके कारण यादवों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अखिलेश यादव की जमीन खिसकती नजर आई तो उनको अब याद आए दलित, और उनको लगता है कि दलित वोट मैं ले आऊंगा, इसलिए पीडीए की बात करने लगे। लेकिन वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है, वो बिना भेदभाव जिस तरह से सबके लिए, गरीबों के लिए काम कर रही है, वो अच्छों के एजेंडे को फेल कर देगी। कोई सूत्र नहीं चलेगा, केवल योगी आदित्यनाथ का चेहरा और योगी जी के काम चलेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि योगी जी अपना ही रिकॉर्ड 2017 का इस बार तोड़ने जा रहे हैं। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।